हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद फन में। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो इस चैप्टर को करने से पहले हमें कुछ डेफिनेशंस का पता होना चाहिए, जैसे कि फ्रैक्शन। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फ्रैक्शन नंबर कौन से नंबर होते हैं। तो हम उन नंबर्स को फ्रैक्शन बोलते हैं, वो नंबर्स फ्रैक्शन होते हैं जिसे हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, p/q फॉर्म में जिसे हम लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q क्या है, होल नंबर को डिनोट करते हैं। जैसे कि अब होल नंबर होते क्या हैं, तो हम देखेंगे कि होल नंबर उन नंबर्स को बोलते हैं जो कि हमारे 0 से शुरू होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी मतलब लास्ट तक, हमें नहीं पता कहाँ इसका एंड होता है। तो होल नंबर कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 एंड इन्फिनिटी सो ऑन। तो फ्रैक्शन किसे बोलेंगे? तो जैसे मैं अगर लिख दूँ 1/2, 2/3, 4/5, तो ऐसे नंबर्स क्या हैं? फ्रैक्शन है। लेकिन आपने देखा होगा यहाँ पे एक कंडीशन यहाँ पे मायने रखती है। वो कंडीशन क्या है कि कभी भी इस p/q में q जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर मैं लिखूँगी 2/0 तो ये क्या बन जाएगा? हमारा इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है, इसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी भी फ्रैक्शन में 0/2 है, यानी कि p0 हो सकता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। यानी कि फ्रैक्शन में जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो कभी 0 नहीं होता, ऊपर वाला न्यूमरेटर 0 हो सकता है। ठीक है, न्यूमरेटर हम बोलते हैं ऊपर वाले को, डिनोमिनेटर को क्या बोलते हैं? नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। इसके बाद में है प्रॉपर फ्रैक्शन। इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूं तो 2/3 इसका एक एग्जांपल है। ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो नीचे 3 है ये तो टोटल क्वांटिटी है और उसमें से हमने जो है 2 क्वांटिटी को चूज़ किया है, यानी कि इसको हम आगे और सोल्व नहीं कर सकते। इसी का मतलब होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, कि ये इसका सॉल्यूशन आ चुका है। इसमें हमेशा डिनोमिनेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा। इसके बाद में है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसका न्यूमरेटर तो बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इसका अगर हम एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल है 3/2। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस नंबर को हम आगे और सोल्व कर सकते हैं। कैसे? 3 हमारा अंदर आ गया, 2 बाहर, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो हम उसको कैसे लिखते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्वोशंट रिमाइंडर बाय डिवीज़र। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा? ये हमारा क्या है? रिमाइंडर, ये है क्वोशंट और ये है डिवाइज़र। ठीक है, तो क्वोशंट हमारा है 1, रिमाइंडर क्या है? 1 और बाय में 2। अगर आप इसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व कैसे करते हैं? 1:1/2। इसको सोल्व करना है 1 की 2 से तो मल्टीप्लाई करनी है और ऊपर वाले में ऐड करना है। तो आप देखोगे 2 1 जा 2, 2 + 1 3, तो ये हमारा क्या बनेगा? 3/2। यानी कि 3/2 को हम सोल्व करके 1:1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, इस ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, क्योंकि इन फ्रैक्शंस में क्या होता है? इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में एक तो होल नंबर होता है, प्लस में प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। जैसे आप देखोगे, अगर ध्यान से इस फ्रैक्शन को देखोगे तो यहाँ पे जो 1 है, अगर हम इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सोल्व करें तो क्या निकल के आएगा? होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन निकल के आएगा। तो यहाँ पे 1 क्या है? होल नंबर है,
और 1/2 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि 2 जो है वो ग्रेटर है 1 से, ठीक है, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से।